एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में कि इसके क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है, जिसने वो नहीं देखी होगी वो देख लीजिएगा। तो ये हमारा होता है 40 मार्क्स का पेपर और इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हमको जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें थ्योरी आती है लैंग्वेज की, आपने काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी होगी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और जैसे कि आपकी लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है ना। तो ये सारी रहती है मैगजीन्स ऑफ लर्निंग, क्या लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, टेक्स्ट बुक मेथड्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के, आपने पढ़े ही होंगे, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। और यहाँ देख सकते हो आपकी करैक्टरिस्टिक्स पूछी गई है कि क्या है लर्निंग की, लैंग्वेज लर्निंग की क्या है। अब लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मान लीजिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। क्या लिखेंगे हम, लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे। लैंग्वेज के बाद हम लिखेंगे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या बनाएंगे, इस तरह से अपना चार्ट बनाएंगे और उसको डिस्क्राइब कर देंगे। फिर उसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ। अब लैंग्वेज का लाइफ में क्या रोल है, हम लैंग्वेज के बिना क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आती हैं इन चीज़ें इसमें, है ना। विद एग्जांपल आपने दे देने हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद वही आती है कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है ना, और लैंग्वेज स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल्स में। और ये तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और ये देखिए कोठारी कमीशन, मैंने आप लोगों को कंटेम्प्रेरी के वीडियो में भी कहा था कि कोठारी कमीशन तो रट लीजिए। इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। NCF 2005 ने क्या बोला है लैंग्वेज के बारे में, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन है जो आए थे इस पेपर में। इसके बाद बात करते हैं हम SPU के पेपर में क्या आया था। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन यही आए हैं। यहाँ पे आप लोगों से ट्रेडिशनल मेथड पूछा गया है लैंग्वेज लर्निंग का, और क्या अप्रोचेस थी NCFTE 2009 की, क्या रिकमेंडेशंस थी, आप ऐसा समझ सकते हो। और कल्चरल डेवलपमेंट में लैंग्वेज का क्या रोल है। अब देखिए कल्चर को कैसे डेवलपमेंट करती है लैंग्वेज। हम कोई भी कल्चर है, हमने उसके बारे में किसी को बताना है तो किसके थ्रू बताएंगे, लैंग्वेज के थ्रू बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली लिख सकते हो जो आप लिखने लगोगे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें भी आप ने अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, लैंग्वेज के बारे में लिखना है। कुछ भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है आपने, लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है कि लैंग्वेज क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो चीज़ें आपने थोड़ी सी लिखी। उसके बाद क्या लिखना है आपने, उसके बाद लिखना है रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल के एक आपने क्या बनाना है, एक डायग्राम सा बना देना है, उसको डिस्क्राइब किया। फिर आप लोगों ने आगे लिखना है रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसका भी एक चार्ट बनाना है और उसको आगे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। अब इसमें ये है थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी हुई, टिंग टांग टुंग, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज थी, मुझे खुद ही याद नहीं अब, पर ये ऐसी होती है थ्योरीज, बस इनको आपने पढ़ लेना है। अब इन दोनों में से एक करना था, तो आप ऊपर वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके बारे में एज सच बुक में भी बहुत कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें तो क्या ही लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आता है हमारा सेक्शन C। इसमें लिखा है कि क्या नीड है लैंग्वेज स्किल की किसी की लाइफ में। तो इसकी भी बहुत अच्छे से एग्जांपल दे सकते हो आप कि बिना लैंग्वेज के हम ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई स्किल नहीं सीख सकते हैं, किसी के कल्चर को नहीं सीख सकते हैं, किसी के इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके बाद है कि अप्रोचेस बतानी है आपने लैंग्वेज लर्निंग की, तो ये भी आप बता सकते हो। एक और पेपर है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरजेक्शन थ्योरी पूछी गई है, तो एक थ्योरी आप लोगों को आना कंपलसरी ही है मेरे हिसाब से, एक थ्योरी आती ही आती है। तो उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हो आप कि शॉर्ट नोट बताना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। और इसमें आप लोगों से कुठारी वाले भी पूछ सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। और इसमें आप लोगों को बोला गया है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है हमारी लैंग्वेज लर्निंग से, तो वही बात आती है जो हमने पहले डिस्कस की थी। और ये देखो यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से कंटेक्ट थ्योरी इन
कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और एक क्वेश्चन ये है, डिफाइन द लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो इतना सही क्वेश्चन है। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, क्या होता है लैंग्वेज, और कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, है ना, और कैसे अफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल को। उसके बाद आपने नेचर के आपने ऐसे बना देने हैं एक पूरे पेज पे, अगले 2 पेजों में उनको डिस्क्राइब करना है, अगले में फिर करैक्टरिस्टिक्स का बना लेना है, और अगले 2 पेजों में वो लिखना है, और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देना है। तो उसके बाद आता है हमारे पास कि आपसे पूछा गया है कि सॉरी, एक्सप्लेन द टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग टेक्स्ट बुक के थ्रू कैसे होती है ना, तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई होगी, मुझे पता ही है। और एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तो अगर आप लोगों को बेसिक सा आइडिया है कि टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है, तो आप अच्छे से इसको जो है सॉल्व कर सकते हो पेपर को। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पेपर्स, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे भी दूंगा। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से जो है अटैम्प्ट करना है। हाँ, और रही इसकी बात, तो इसमें आप लोग मैक्स टू मैक्स 20 से 25 तक शीट्स भर सकते हो, मतलब अच्छे से लिखिएगा। और इसके लिए एक एक पेज इनफ है, 2 लाइन के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 पेज का सफिशिएंट है। और फास्ट करने की कोशिश करिएगा ताकि ऐसा ना हो कि एन मौके पे आपका छूट जाए।